हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 20। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, भारत में आक्रमण के दौरान कौन सा विद्वान महमूद गजनी के साथ था? भारत में आक्रमण के दौरान कौन सा विद्वान महमूद गजनी के साथ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट हो जाएगा अलबरूनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कटैया जल विद्युत किस नदी पर अवस्थित है? कटैया जल विद्युत किस नदी पर अवस्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट हो जाएगा कोसी नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज एवं प्रयाग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 58 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होल अभिलेख से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई थी? आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के काल में बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1995। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकती है? कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा मटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह तो आपको पता होगा, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग अगर बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो जितने भी जोन मुख्यालय हैं यानी रेलवे के, वो उन सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा किसका मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर आया है, उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा गोरखपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, बाबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? बाबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काबुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा गजाधर चट्टोपाध्याय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सखाराम गणेश देवस्कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, सुब्रतो कप संबंधित है किस खेल से? यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा फुटबॉल से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एंटी ट्रैक मिसाइल का नाम है? निम्नलिखित में से कौन भारत की एंटी ट्रैक मिसाइल का नाम है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा नाग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है वह नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BBS लक्ष्मण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली, 1951। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कौन सा राज्य क्रिप्स जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा कैस्पियन सागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है किसने लॉर्ड मिट्टो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते थे। किसने लॉर्ड मिट्टो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते थे। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बट गया है। बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बट गया। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा 4 क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार के किस जिले में नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है। नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा राज्यसभा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस मिश्रण क्या कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। पलायन वेग का मान कितना होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 km। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। इसमें ए नंबर ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बी नंबर ऑप्शन है जीवाणुओं का नाश करता है, सी नंबर ऑप्शन है रक्त का निवारण करता है और डी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन की सफाई करता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है। ये तो आपको पता होगा सबसे हल्की धातु कौन सी है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा लिथियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भोजपुरी का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके राइट हो जाएंगे भिखारी ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है
उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में यू आकार की घाटी स्थलाकृति पाई जाती है? यू आकार से जो है किस घाटी को दिखाया जाता है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमालय के जो क्षेत्र होते हैं उसको यू आकार से दिखाया जाता है। भूगोल में आप पढ़े होंगे क्लास 10 में। अगला प्रश्न है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलभद्र याजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारी की नियुक्ति की थी? किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा औरंगजेब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हुआ है, बिहार में चौकीदारी बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? बिहार में चौकीदारी बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतिया। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड का एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तार से बच निकला था? काकोरी कांड का एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आज़ाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण में इसकी सहायता करें, यह घोषणा किसकी थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के मैदान को किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी अमेरिका के मैदान को किस नाम से जानते हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में तिलहन सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा केरल राज्य को जोड़ती है। पालघाट दर्रा केरल राज्य को जोड़ती है किससे? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन सा जिला नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित होती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की नियुक्ति को कितनी अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति पद की नियुक्ति को कितने अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसी तरह का वीडियो आप पसंद करते हैं
तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसकी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।